नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ रोबिन कुमार दुबे। एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के लीगल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं रिट की क्षेत्राधिकारिता। 20वीं शताब्दी, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मार्क है, इम्पोर्टेंट चीज़ है रिट की क्षेत्राधिकारिता। रिट की क्षेत्राधिकारिता 20वीं शताब्दी में नगरों के बृहत औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में लोग शहरों में रहने लगे, जिसके कारण आवास, बीमारी, शिक्षा, जीवन की सुरक्षा आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई। लोकहित के लिए प्रशासन को इन कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसी कारण प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक शक्तियाँ भी सौंप दी गई। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मार्क है सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के प्रवर्तन में। इसको इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के प्रवर्तन। आर्टिकल 32 सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। आर्टिकल 32 सब क्लास 1 स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 सब क्लास 1 सुप्रीम कोर्ट पर मूलाधिकारों के संरक्षण का संवैधानिक दायित्व आरोपित करता है। पूर्ण विराम। अनुच्छेद 32 सब क्लास 2 आर्टिकल 32 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा जैसे लेख जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल तथा उसका हृदय है। आर्टिकल 226 सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट या किसी अन्य प्रयोजन हेतु रिट जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजन हेतु रिट जारी कर सकता है। यहाँ पे रिट को बताने से पहले हम आर्टिकल 226 सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट की रिट क्षेत्राधिकारिता आर्टिकल 32 सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी लेख जारी कर सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है अपने शरीर को रखने का अधिकार। यह रिट तभी उपलब्ध होता है जब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी न्यायोचित कारण के बंदी बनाया जाता है। यह रिट उस स्थिति में नहीं जारी की जाती जब कोई व्यक्ति किसी न्यायिक विनिश्चय के परिणाम स्वरूप बंदी बनाया जाता है अथवा निरुद्ध किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना पत्र बंदी स्वयं दे सकता है अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई शर्तों एवं नियमों के अकॉर्डिंग बंदी किए गए व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। परमादेश रिट। परमादेश एक न्यायिक उपचार है। पूर्ण विराम। यह रिट लोक अधिकारी शासन, अवर न्यायालय, परिषद, निगम अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को करने के लिए जारी किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने पद से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से है, इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। इस प्रकार यह रिट उस न्यायाधिकारों को क्रियाशील करती है जो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मुंह मोड़ते हैं। परमादेश रिट यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को छोड़कर अन्य सभी रिटों से अंतर्वलित है। परमादेश की रिट अर्ध सरकारी या प्राइवेट निगमित संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। पहला है परमादेश रिट। परमादेश एक न्यायिक रेमेडी है। यह रिट लोक अधिकारी शासन, अवर न्यायालय, परिषद, निगम अथवा अन्य, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मार्क है, परमादेश रिट यहाँ
पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। परमादेश रिट, परमादेश एक न्यायिक उपचार है। परमादेश एक न्यायिक उपचार है। यह रिट लोक अधिकारी शासन, अवर न्यायालय, परिषद, निगम अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को करने के लिए जारी किया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से है, और इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। इस प्रकार यह रिट उस न्यायाधिकरणों को क्रियाशील करती है जो अपने क्षेत्राधिकार को का प्रयोग करने से मुंह मोड़ते हैं। परमादेश रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को छोड़कर अन्य सभी रिटों से अंतर्वलित है। परमादेश की रिट अर्ध सरकारी या प्राइवेट निगमित संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, संवैधानिक उपबंधों के प्रतिकूल विधि निर्माण पर विचार करने से रोकने हेतु विधानमंडल के विरुद्ध। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, अवर या अनुसचिवीय अधिकारी के विरुद्ध। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, निजी व्यक्ति या निगमित निकाय के विरुद्ध। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। परमादेश रिट निम्नलिखित निगमित निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, याची किसी विधिक अधिकार का धारक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, याची के विधिक अधिकारों लीगल राइट्स का वायलेशन उल्लंघन केवल इस कारण हुआ है कि लोकाधिकारियों ने अपने अनुरूप कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, विपक्षी किसी विधिक तथा आज्ञापक लोक कर्तव्य के अधीन होना चाहिए। उत्प्रेषण रिट क्या होता है? उत्प्रेषण रिट एक शुद्धिकरण की प्रकृति की रिट है। यह एक आदेश के रूप में एक प्रवर न्यायालय द्वारा ऐसे अवर न्यायाधिकरण को जो व्यक्तियों के सिविल अधिकारों से संबंधित निर्णय लेता है जारी किया जाता है, जिससे वह अपने यहाँ की कार्यवाहियों के अभिलेख उसके न्यायिक पुनरीक्षण के लिए भेजे और अधिकारिता संबंधी दोष, प्रक्रिया त्रुटि होने की दिशा में उसमें हस्तक्षेप करे। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध प्रवर कोर्ट द्वारा या प्रवर न्यायालय द्वारा इंडिया में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश है जो अवर न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को इस आशय से जारी किया जाता है कि वह कुछ ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। यह अधिकारों को ऐसी अधिकारिता को ग्रहण करने से रोकता है जो वह नहीं धारण करता है। प्राधिकारी जिसके विरुद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है एक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी होना चाहिए। प्रतिषेध की रिट यहाँ पे तभी जारी की जाती है, यहाँ पे कहा भी जाता है कि प्रतिषेध की रिट के केस में एक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी को होना अति आवश्यक होता है। प्रतिषेध की रिट तभी जारी की जाती है जब तक कि अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं, अथवा न्यायाधिकरण ने डिसीजन नहीं दिया हो। यदि डिसीजन दे दिया है तो उस स्थिति में उत्प्रेषण की रिट यहाँ पे जारी की जाएगी, न कि प्रतिषेध की। अधिकार परीक्षा रिट क्या होता है? यहाँ पे अधिकार परीक्षा का शाब्दिक मीनिंग होता है किस राइट्स द्वारा जब भी कोई पर्सन इलीगल वे में कोई पद हड़प लेता है तो उसे उस पद पर बने रहने से रोकने के लिए राइट्स अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। इस रिट का रेमेडी अधिकार रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता।
यह न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वह रिट मंजूर करेगा या नहीं, और यह मामले की परिस्थितियों पर आधारित है, डिपेंड है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि क्षेत्रों में भारत में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय व प्रशासनिक जवाबदेहिता ये तथा प्रशासन के प्रभावशीलता के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी जाकर सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यदि विकसित देशों की तुलना की जाए तो भारत में सुशासन की स्थिति निम्न दिखाई देती है। प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर उपचार, जैसे रिट उपचार एवं उनका अध्ययन। नैसर्गिक न्याय, केंद्र एवं राज्य का संविदा उपकृत संबंधी दायित्व। चौथा है लोक निगम।